Verma. Sir, from Lok Sabha chambers. Yeah, you have 4 minutes, Mr. Verma. सर थोड़ा सा मॉडरेट रहिएगा. सर थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया. सर एक बारी फिर से इस बिल के माध्यम से मुझे लगता है कि कोविड-19 चर्चा में है और उसकी इफेक्ट दूसरी है. जिस तरीके से कंपनियां लॉकडाउन होने के मारे कंपनियां बर्बाद हुई हैं. सर ये पता लग रहा है कि लॉकडाउन पीरियड में ही लगभग 70% जंप हुआ है इंसॉल्वेंसी कंपनियों के केसेस में. सर अभी तक 3774 केसेस अभी तक इंसॉल्वेंसी बोर्ड ने देखे हैं और जैसा कि अभी पटनायक साहब बता रहे थे कि रिकवरी रेट 44% के आसपास में है. सर बैंकों का एनपीए आज की तारीख में करीब 10 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है और सर आरबीआई की आशंका है कि पैंडेमिक रीजन से ये आगे करीब 12.5% तक पहुंच सकता है. सर इसमें जो विलफुल डिफॉल्टर्स के केसेस हैं, सर गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया एक अध्यादेश ला करके और सर ये तो रेगुलर जो इश्यूज आ रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए है. लेकिन बहुत से ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स हैं जो देश छोड़ के भाग गए, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए की पूंजी नष्ट की है. मुझे लगता है कि अगर उनको लेकर के सरकार कोई स्टेटमेंट देती पार्लियामेंट के अंदर तो शायद ज़्यादा बढ़िया रहता. अभी भी सब लोग बाहर हैं और आ नहीं पा रहे हैं. सर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं कि देश में सर पूंजी का ध्रुवीकरण हो रहा था. 1% लोगों के पास में 73% पूंजी संसाधन पहुंच चुके थे, तब सरकार को सर चिंता नहीं आई. और सर दिक्कत ये थी कि जब कंपनियां डूब रही थी और कई कारणों से इवन आपके ये पैंडेमिक रीजन से भी कंपनियों के टर्नओवर बंद हो रहे थे, उस वक्त हिंदुस्तान की एक नामचीन कंपनी, में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो धरती की 5 टॉप कंपनियों में उसका शुमार बढ़ गया था. सर इससे ये पता लगता है कि सर जो नीतियाँ फॉलो हो रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के और दुनिया के जो बड़े सरमाएदार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हैं. सर सरकार ने इसमें धारा 7, 9 और 10 के में अमेंडमेंट किया है. सर मैं वही बात कह रहा था कि 25 मार्च के बाद में 6 महीने के लिए जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस इनिशिएट होता है उसको स्थगित किया है. सर उससे क्या समस्या सामने आने वाली है कि जैसे ही आप इस पीरियड को पूरा करेंगे उसके बाद में जो कंपनियां इंसॉल्वेंसी बोर्ड के सामने रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए जाएंगी उनकी तादाद एकदम से बढ़ जाएगी. सर नौकरी खत्म होती है तो नौकरियां भी जाती हैं, सर कंपनी खत्म होती है तो नौकरियां भी जाती हैं और पूंजी भी छिन्न भिन्न होती है. सर सच्चाई तो ये है कि कारोबार ठप है, अभी भी कारोबार पिकअप नहीं कर पा रहा है और जब आपका ये टाइम पीरियड खत्म होगा उसके बाद में स्थितियां कहां पहुंचेंगी कोई नहीं जानता है. लेकिन सर ये जो इंटरेस्ट पर ब्याज लगना था, ब्याज पर ब्याज लगना था, वो मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है जिसके कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन आपके सामने आने वाले हैं. सर जो सेक्शन 66 में अमेंडमेंट किए गए हैं, सर आईपीज को अलाउ किया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए रिजोल्यूशन प्रोसेस में आईपीईज के साथ में. सर सवाल ये आ रहा है कि जो ये पूरा ऐसा प्रोसेस है जिसमें भयानक दलाली होने लगी है. सर बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग ऐसे बीच में हैं जो मीडिएटरी का काम करते हैं और सर सच्चाई तो आप देखेंगे कि इन आईपीज की जो फीस है, मतलब रिजोल्यूशन में जो इनकी इतनी हाई फीस होती है कि जो रिजोल्यूशन में टर्नआउट होता है सर हेयर कट में एक बड़ा शेयर यही लोग मार ले जाते हैं. सर इस चीज को देखना पड़ेगा. सर मिस्टर वर्मा प्लीज कंक्लूड, योर टाइम इज अप. सर ये जो टाइम फ्रेम की बात थी, सर जो स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम दिया हुआ था, इसने कंपनियों की डिस्ट्रेस सेल और इसमें जो मीडिएटरी है उसको बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे बढ़ा दिया है. सर जिस तरीके से कंपनियों का शिकार हो रहा है, सर मुझे लगा, मैं फिर कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कॉरपोरेट शार्क पैदा हो गए हैं जो कंपनियों को निगल रहे हैं और बिना कोई काम किए हुए अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं. धन्यवाद. धन्यवाद. सर एक शब्द कहना चाहता हूं सर कि मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जो सरकारी क्षेत्र की पूंजी का कंपनियां हैं जो घाटे में जा रही हैं, सर मेरा आपसे अनुरोध है कि उनको बजाय बेचने के, निजी क्षेत्र में बेचने के, आप स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पब्लिक से पैसा उठाइए और उन कंपनियों को पब्लिक के हवाले करिए जिससे कि बढ़िया चल सके. धन्यवाद. धन्यवाद. सर एक चीज और देखनी पड़ेगी. धन्यवाद. बहुत सी कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जनता से डिपॉजिट लिए हैं लेकिन वो गायब हो गई हैं. सेबी कहाँ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. थैंक यू. धन्यवाद. द नेक्स्ट स्पीकर इज पी विल्सन. Thank you.